Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome class 10. I am Mumtaz Sultan. You all use computer to solve questions. We type the question and press the key and questions are solved in seconds. But who did this? Yes, it is the CPU, which is the brain of the computer, which generates the solution for us. These different components of the computer are interconnected with wires, and it is via through these wires electrical signals are passed, and therefore questions are reached to the CPU. Then answer is visible on the monitor. This is the case in computer, but you will be surprised to know that similar system is present in our body. A system that control feeling, learning, movement, baby walk, and digestion of food. Here, in our body, brain make decisions along with spinal cord. The spine and brain make decisions in milliseconds. The spinal cord is the only way. What does the spinal cord do? Spinal cord is the only way through which our rest of the body is connected with our brain. And spinal cord regulates and decides the necessary action to be carried out. स्पाइनल कॉर्ड इंटरकनेक्ट करती है ब्रेन को बॉडी पार्ट के साथ, और स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर सेंट्रली लोकेटेड. इफ वी टच सम हार्ड ऑब्जेक्ट, इसी तरह जिस तरह इसमें वायर्स हैं कंप्यूटर में, हमारी बॉडी के अंदर भी नर्व्स हैं, और ये नर्व्स जो हैं जब हम किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारी मैसेज जो है ये जाता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन को बताया जाता है ताकि ये जो है बॉडी पार्ट डैमेज ना हो, तो दोबारा मैसेज जाता है वापस स्किन के जो रिसेप्टर्स हैं उसके पास, तो हम एकदम हाथ को पीछे खींचते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो सेफ रहे. तो जिस इसका स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या हुआ? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्या काम करती है? लिंक करती है. स्पाइनल कॉर्ड is the way, only way through which our rest of the body is connected with our brain. इस ये जो है ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ कनेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड. और इसके अलावा ये जो है स्पाइनल कॉर्ड, इट act as a pathway which regulates and decides the action. स्पाइनल कॉर्ड हम पढ़ते हैं, it is the continuation of the medulla oblongata. It is the part of the central nervous system. Central nervous system, there are two parts. One is brain and other is spinal cord. हमने ब्रेन को डिटेल से पढ़ा, ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन. इसी तरह अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड डिटेल से, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन. Structure of spinal cord. This is spinal cord. Spinal cord is the tubular bundle of nerves, यानी tubular bundle of nerves है. That it starts from brain stem and extend to the lower back. आपको brain stem पता होगा, medulla oblongata, और क्या है pons और mid brain, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम. और ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड करती है स्पाइनल कॉर्ड टू द लोअर बैक, ठीक है. और इसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर, रफली इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर है. विड्थ जो है ये है
it is as wide as your thumb for most of its length. यानी जो लेंथ है इसकी तकरीबन किसके बराबर है, हमारी जो 40 सेंटीमीटर है, और एज वाइड ये देखें जी, और थंब के बराबर है, और टिब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स है जो एक्सटेंड होती है फ्रॉम मेडुला ओब्लोंगेटा टू लोअर बैक। और इसका आगे पढ़ेंगे कि इसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड की एक पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड होती है, और कॉर्ड के ऊपर कवरिंग होती है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे 31 वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, 31 वर्टिब्री हैं। इस एक वर्टिब्रल कॉलम में 31 वर्टिब्री हैं, ठीक है, ये आपको अलग-अलग नजर आ रहे होंगे। इसके बाद ये एक प्रोटेक्ट करती है इसको, ये बोनी स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जैसे आपने ब्रेन में पढ़ा था, इसमें भी उसी तरह मेनिंजेस हैं, 3 मेनिंजेस जो कवर करती थी, 3 लेयर आर कॉल्ड मेनिंजेस। इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड को 3 मेनिंजेस यानी 3 लेयर्स कवर कर रही हैं, और उसके बाहर बोनी पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। जिस तरह ब्रेन के बाहर क्या है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है बोनी पार्ट, उसको क्या कहते हैं, क्रेनियम। इसी तरह इसको स्पाइनल कॉर्ड को जो प्रोटेक्ट कर रही है वो वर्टिब्रल कॉलम है। इसके बाद हम इसका जो है एक वर्टिब्री को लेके इसके अंदर देखते हैं कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा, ये बटरफ्लाई लाइक पोर्शन, इनर एंड आउटर पोर्शन, दिस इज आउटर पोर्शन। अच्छा, आपने उसमें पढ़ा था ब्रेन में कि जो बाहर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर है, और अंदर जो था वो व्हाइट मैटर था। और ये भी पढ़ा था ग्रे मैटर क्या होता है, किस चीज की एक्युमुलेट करती हैं, कौन सी हैं, सेल बॉडीज, और वो ग्रे इस वजह से है। और व्हाइट मैटर किस लिए है, क्योंकि वहां पे माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, और माइलिनेटेड एक्सोन्स जो हैं वो क्या है, फैटी हैं, फैट से बने हुए हैं, इस वजह से उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। अब यहाँ पे जो ये है, और आपने ये भी पढ़ा था कि आपने वेंट्रिकल्स पढ़े थे, और आपने ये पढ़ा था कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं किधर जाते हैं, द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये देखें जी, इस ये बटरफ्लाई लाइक पोर्शन है, ये किसको कर रहा है, ये सेंट्रल कैनाल को कर रहा है, ये दिस इज सेंट्रल कैनाल, दिस इज सेंट्रल कैनाल, ठीक है, ये इसके सेंटर। और ये क्या कर रहा है, बटरफ्लाई, इसको बटरफ्लाई लाइक पोर्शन जो है इसको क्या कर रहा है, बटरफ्लाई लाइक पोर्शन ये वाला। अच्छा, ये ब्लैक, ये जो है ग्रे कलर का है, ये वाला पोर्शन बटरफ्लाई लाइक, ये ग्रे है। ग्रे मैटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल बॉडीज। और ये व्हाइट बाहर वाला आउटर पोर्शन जो है, आउटर रीजन जो है, ये व्हाइट मैटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं, ठीक है। और इसके नेक्स्ट देखिए, आउटर रीजन इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर, और कौन से एक्सोन्स हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं। और इनर सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई शेप्ड दैट सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और ये जो सेंट्रल कैनाल है, ये ग्रे कलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कौन से न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है, सेल बॉडीज। आपको पता है न्यूरॉन के 2 पार्ट्स आपने पढ़े हैं, सेल बॉडीज और एक्सोन्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ये इसकी रूट्स को देखते हैं कि इसकी कितनी रूट्स हैं इसमें। स्पाइनल टोटल वर्टिब्री कितने, 31। हर वर्टिब्री से ये एक एक नर्व, एक ये हर वर्टिब्री से 1 पेयर ऑफ नर्व है, तो 31 वर्टिब्री हैं, तो हर वर्टिब्री में एक पेयर है, तो 31 वर्टिब्री में कितने पेयर्स हो गए, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। हर वर्टिब्री से 2 नर्व्स अराइज होती हैं,
तो टोटल फिर कितनी होगी, 31 वर्टिब्री हैं, तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ये आपको एक वर्टिब्री नजर आ रही है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो नर्व्स हैं ये दो टाइप्स की न्यूरॉन से बनी हुई है, ठीक है। कौन सी है, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों से मिलके बनी है ये नर्व, दो टाइप्स की न्यूरॉन से। तो इस वजह से इसको कौन सी नर्व कहेंगे, मिक्स्ड नर्व्स। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं ये सारी मिक्स्ड नर्व्स हैं, यानी टू टाइप्स की न्यूरॉन से बनी है, इस वजह से इसको क्या कहेंगे, मिक्स्ड नर्व्स। अब हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। देयर आर टू रूट्स, दिस इज डॉर्सल रूट एंड दिस इज वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट, थ्री रूट्स हैं, टू रूट्स हैं, डॉर्सल रूट and ventral root. This is dorsal root. Dorsal root contains sensory axons, sensory axons and ganglion. पता है ना गैंग्लियन सेल बॉडीज को कहते हैं, मैंने पहले आपको नर्व्स में बताया था, सेल बॉडीज कहते हैं, जहां पे सेल बॉडीज एक्युमुलेट करती हैं वो क्या बनाती हैं, गैंग्लियन। अच्छा ये क्या है, ये जो अपर रूट है यानी डॉर्सल रूट है, इसमें कौन सी एक्सोन्स हैं, axons of sensory neuron, contain sensory axons, ठीक है, and a ganglion where cell bodies are located. ये ganglion where cell bodies are located. Next, second root is, this is ventral root. This is ventral root, and it contains axons of motor neurons. Motor neurons, and this is sensory neurons. जो sensory neurons से सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके आती हैं वो क्या है, सेंसरी एक्सोन्स, और जो मैसेज वापस लेके जाती हैं फैक्टर्स की तरफ वो कौन सी हैं, एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। इधर भी आपको दो आ रही नजर आ रही होंगी, ये ऊपर वाली जो है सेंसरी न्यूरॉन्स और नीचे जो है ये कौन सी है, मोटर न्यूरॉन्स। कितनी इसकी कितनी हर नर्व की कितनी रूट्स हैं, टू रूट्स, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट में कौन से हैं, सेंसरी एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, और मोटर में एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, मिक्स नर्व। अच्छा ये जो है सेंसरी कहाँ से आ रही है, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू किसकी तरफ, स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो मोटर है ये किधर जा रही है, टूवर्ड्स इफेक्टर। इफेक्टर में मसल्स भी हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और क्या होता है कि आप एकदम से जैसे आपने आपको किसी चीज किसी ने पिन चुभोई है तो आप एकदम से पीछे खींचेंगे हाथ को। और ये देखिए ये जो है, ये जो न्यूरॉन है इसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। जो ब्रेन के अंदर और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स हैं इनको क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। तो अब आपको पता चल गया कि आपने कितनी रूट्स पढ़ी स्पाइनल कॉर्ड की, दो, एक डॉर्सल रूट और एक अपने वेंट्रल रूट। और डॉर्सल रूट में कौन सी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन, और वेंट्रल में कौन सी है, मोटर न्यूरॉन। और ये दोनों मिलके, दोनों एक्सोन्स जो हैं मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिक्स्ड नर्व्स बनाएंगे, जिसमें दोनों होंगे, यानी सेंसरी एक्सोन्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स और एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, अब हम इसका पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म्स टू मेन फंक्शंस। आपको मैंने बताया था कि जो सारा काम करता है, जितने भी डिसीजंस करता है वो कर तो ब्रेन रहा होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन है, वो तो एक पाथवे है, एक रास्ता है जिसने कनेक्ट किया हुआ है बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ और ब्रेन को बॉडी पार्ट के साथ, ठीक है। तो इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। एक तो ये लिंक है किसके दरमियान में, बॉडी पार्ट्स और किसके दरमियान में, ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस यानी मैसेजेस को ट्रांसमिट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तारे हैं जो वायर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और वो चीज ऑन हो जाती है, चाहे वो पंखा है चाहे लाइट है। इसी तरह ये भी क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। यानी ये किसका काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड किस चीज का काम कर रहा है,
ये सिर्फ क्या करता है, और बॉडी पार्ट को किसके साथ कनेक्ट करता है, विद आवर ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड आर आल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर। बास जगहों पे ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करता है, यानी कुछ रिफ्लेक्सेस, जैसे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल पढ़ेंगे, एंड दिस इज रिस्पांसिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, यानी वो वाले जो हमारी उसके लिए जरूरी होते हैं ताकि हमारा बॉडी पार्ट्स डैमेज ना हो जाए, तो वो कुछ रिफ्लेक्सेस को ये करता है, उसमें ये कोऑर्डिनेटर क्या करता है। लेकिन मेन काम ब्रेन का है, ये सिर्फ क्या करता है, कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ और ब्रेन को बॉडी पार्ट्स के साथ थ्रू नर्व्स। ठीक है, और अब आप एक बार इसको देख ले, रिवाइज कर लें कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नर्व है, ट्यूब्यूलर बंडल ऑफ नर्व्स, और ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से लोअर पार्ट बॉडी पार्ट तक एक्सटेंड करता है, और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम कितने वर्टिब्री से बनी हुई है, 31 पेयर ऑफ 31 वर्टिब्री से मिलके बनी है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि किसको प्रोटेक्ट कर रही है, इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड तो एक बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, और जो कि इसके अंदर इनक्लोज है, और ये इसको प्रोटेक्ट करती है। एक तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके बाद वर्टिब्रल जो कॉलम है इसके अंदर क्या चीजें हैं, 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर्स किस चीज की 3 लेयर्स है, 3 लेयर्स मेनिंजेस, और वो भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपने ये पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर जो है, अगर आप एक वर्टिब्री को कट करके उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देते हैं, तो उसके इनर साइड पे सेंट्रल रीजन में क्या चीज है, बटरफ्लाई शेप है, और उसके बाद जो कि ग्रे मैटर की है, और किससे बनी हुई है, सेल बॉडीज। और बाहर वाला व्हाइट मैटर, व्हाइट जो है व्हाइट मैटर है, आउटर रीजन व्हाइट मैटर से बना हुआ है, वो किससे बनी हुई है, माइलिनेटेड एक्सोन्स। ठीक है, इसके बाद आपने ये पढ़ा कि इसमें से स्पाइनल रूट्स जो हैं कितनी 31 वर्टिब्री है, तो हर एक वर्टिब्री से कितने 1 पेयर नर्व्स का राइज होता है, और सारी नर्व जो है वो मिक्स्ड होती हैं, यानी सेंसरी नर्व्स भी और मोटर नर्व्स दोनों मिक्स होती हैं हर नर्व में। तो इसकी 2 रूट्स हैं, एक डॉर्सल रूट और दूसरी वेंट्रल रूट, जो अराइज होती है हर वर्टिब्री से। इसके बाद आपने इसके फंक्शंस पढ़े। फंक्शन में मैंने आपको इसका बताया क्या फंक्शन है, कि ये ब्रेन को कॉन्टेक्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो इट सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। और इसके अलावा बाज जगहों पे ये कोऑर्डिनेटर भी का भी काम करता है, यानी सम सिंपल रिफ्लेक्सेस को ये परफॉर्म करता है, जैसे हम पढ़ेंगे इसकी एग्जांपल, रिफ्लेक्स एक्शन। असाइनमेंट है आपकी, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है,